क्या आप जानते हैं वृंदावन के पागल बाबा मंदिर का रहस्य? मथुरा, जिसे श्री कृष्ण की जन्मभूमि कहा जाता है, यहाँ कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है और इस भूमि पर अनगिनत मंदिर स्थापित हैं। यहाँ स्थापित हर भवन कान्हा और राधा रानी से जुड़ा है। इसमें उनकी लीलाओं का वर्णन अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ के प्रत्येक मंदिर में पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है। दुनिया भर से लोग यहाँ भगवान के दर्शनों के लिए आते जाते रहते हैं। आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान ने विश्व के कल्याण के लिए अवतार लिए हैं। और जब भी किसी भक्त ने भगवान को पुकारा है, तो वे स्वयं उसकी मदद करने आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि श्री कृष्ण अपने किसी भक्त के लिए कोर्ट में भी पेश हुए हैं? जी हाँ, आज हम आपको बांके बिहारी के इस ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम और कहानी दोनों ही बेहद दिलचस्प हैं। तो आइए जानते हैं इस भव्य मंदिर के बारे में। श्री कृष्ण से जुड़ा ये मंदिर पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, जो उनके एक भक्त को समर्पित है। आपको बता दें कि पागल बाबा मंदिर वृंदावन में स्थित है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक गरीब ब्राह्मण, जो श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था, वो पूरा दिन ठाकुर जी का नाम जपता रहता था। उसके पास जितना भी धन होता, या यूँ कहें कि जितना भी रूखा सूखा उसे खाने को मिलता, वे उसे भगवान की मर्जी समझकर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता। एक बार उसे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो वो किसी साहूकार से पैसे लेने गया। साहूकार ने पैसे देते हुए कहा कि उसे जल्द ही पैसे लौटाने होंगे। उसकी बात मानकर वो पैसे लेकर घर आ गया। वे ब्राह्मण हर महीने किस्त के हिसाब से साहूकार के पैसे लौटा रहा था। आखिरी किस्त के थोड़े दिन पहले ही साहूकार ने पैसे न लौटाने का समन पत्र उसके घर भिजवा दिया। ये देखकर ब्राह्मण बहुत परेशान हुआ और वो साहूकार से विनती करने लगा, लेकिन साहूकार नहीं माना। कोर्ट में जाकर भी ब्राह्मण ने जज साहब से यही बोला कि एक किस्त के अलावा मैंने सारा कर्ज चुकाया है, ये साहूकार झूठ बोल रहा है। ये सब सुनकर साहूकार ने ब्राह्मण से कहा, कोई गवाह है जिसके सामने तुमने साहूकार को धन लौटाया हो? इतना सुनकर वो सोच में डूब गया कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि जब मैंने साहूकार को पैसे वापस लौटाए, तब उसके अलावा तो किसी ने मुझे पैसे देते हुए देखा ही नहीं। उसने इस बारे में बहुत सोचा और अंत में अपने भगवान को याद करते हुए उसने बांके बिहारी का नाम लिया। ये सुनकर पहले तो जज साहब हैरान हुए, लेकिन बाद में उन्होंने उनका पता मांगा। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी के मंदिर में भिजवाया गया। पेशी की अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देते हुए बोला कि जब ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटाता था, तब मैं उसके साथ रहता था। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को कोर्ट में बताया और साहूकार के खाते में बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई रकम की तारीख भी सही निकली। साहूकार ने रकम तो दर्ज की थी, लेकिन नाम फर्जी लिखे थे। जज साहब ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दिया, लेकिन वो हैरान थे कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी तारीख कैसे याद रख सकता है। जज साहब ने उसके बारे में उस ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वो सब जगह रहता है, लोग उन्हें श्याम, कान्हा, कृष्ण आदि नामों से जानते हैं। इसके बाद जज साहब ने दोबारा उससे पूछा, बताओ वो बूढ़ा आदमी कौन था? फिर ब्राह्मण ने कहा, सच में मैं उनको नहीं जानता, वो कौन थे? जज साहब को इस बात की बड़ी हैरानी हुई। उनके मन में सवाल पर सवाल आ रहे थे कि आखिर वो आदमी कौन था। इस पहेली को सुलझाने
वो अगले दिन बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच गए। वो जानना चाहते थे कि आखिर कल जो कोर्ट में आया था वो कौन है। मंदिर के पुजारी से जज साहब ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि जो भी चिट्ठी पत्री यहाँ आती है उसे भगवान के आगे रख दिया जाता है। जज साहब ने उससे बूढ़े आदमी के बारे में पूछा, लेकिन पुजारी ने कहा ऐसा कोई भी आदमी यहाँ नहीं रहता है। यह सब बातें सुनने के बाद जज साहब समझ गए कि वो साक्षात श्री कृष्ण ही कोर्ट में पेश हुए थे। इस घटना के बाद जज साहब इतना हक्का बक्का रह गए कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यहाँ तक कि उन्होंने अपना घर परिवार तक छोड़ दिया और फकीर बन गए। मान्यता के अनुसार बहुत सालों बाद वो जज साहब पागल बाबा के नाम से वृंदावन वापस आए और उन्होंने बांके बिहारी के मंदिर का निर्माण करवाया। तब से ये मंदिर पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस मंदिर के बारे में एक और मान्यता यह भी है कि जब जज साहब को पता लगा कि उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण कोर्ट में पेश हुए थे, तब वो सब कुछ छोड़ बांके बिहारी को ढूंढने लगे। इस बात ने उन्हें पागल सा कर दिया था। इसके बाद जब भी कभी किसी भंडारे में जाते, वहाँ से पत्तलों की जूठन उठाते, उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी को अर्पित करते और आधा खुद खाते। उन्हें ऐसा करते देखकर लोग उनके खिलाफ हो गए और लोगों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वो नहीं सुधरे। जूठन बटोर कर खाते और भगवान को खिलाते रहते। उससे परेशान होकर लोगों ने एक बार उनके खिलाफ योजना बनाई, जिसके अनुसार लोगों ने भंडारे में अपनी पत्तलों में कुछ न छोड़ा ताकि वे पागल ठाकुर जी को जूठन न खिला सके। उन्होंने फिर भी सभी पत्तलों को पोंछ कर एक निवाला इकट्ठा किया और अपने मुंह में डाल लिया। पर आज वो ठाकुर को खिलाना तो भूल ही गए, लेकिन जैसे ही उसे इस बात का ख्याल आया कि उसने बिना भोग लगाए ही वो निवाला मुख में रखा है, तब उन्होंने वो निवाला अंदर न किया कि अंदर पहले मैं खा लूँगा तो ठाकुर का अपमान हो जाएगा और अगर थूका तो अन्न का अपमान होगा। अब वो निवाला मुँह में लेकर ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगा रहे थे। तभी अचानक से बाल गोपाल एक सुंदर से बालक के रूप में पागल जज साहब के पास आए और बोले, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? ये सुनकर जज की आंखें आंसुओं से भर आईं और वो मन ही मन बोल रहे थे कि ठाकुर जी बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ करें। ठाकुर जी भी मुस्कुराते हुए बोले, आज तक तो तुमने मुझे लोगों का झूठा खिलाया है, किंतु आज अपना ही झूठा खिला दो। जज की आंखों से अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रोते रोते वो बाल गोपाल के चरणों में गिर पड़े और वहीं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उन जज साहब को समर्पित पागल बाबा नाम का विशाल मंदिर वृंदावन में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पागल बाबा और कान्हा जरूर सुनते हैं। पागल बाबा का ये आश्रम बहुत ही चमत्कारिक है। यहाँ आने वाले भक्तों को सकारात्मकता का अनुभव होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।